दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइट पे एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज कैलेंडर जो था हमारा, कैलेंडर का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 4। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर चुकी थी कि मतलब किस दिन को कौन सा, मतलब किस डेट को कौन सा दिन होगा। ठीक है, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा ये निकालना हम लोगों ने सीख चुका था। अभी तक जो बातें हो गई हैं उनमें आपका दिन निकालना, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ निकालना ये तो आता नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हमने सिखा दिया था। एग्जामों में नहीं पूछा जाता है एज कैलकुलेशन, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हमने सिखा दिया था, ये हो चुका है। और फिर एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे डेट में, डेट चेंज। पहला टाइप है डेट चेंज, फर्स्ट टाइप। ठीक, तो जैसे कि इसमें कोई एक डेट दिया रहेगा, जैसे दिया हुआ है 3/3, ठीक, 2019 को गुरुवार है। तो आपसे पूछ रहा है, गुरुवार है, तो आपसे पूछेगा कि 3/4/2019 को कौन सा दिन होगा। 3/4/2019 को कौन सा दिन होगा, बताइए। ठीक है, 3/4/2019 को कौन सा दिन होगा। इसको डेट चेंज है ना, तो इसको 27 करिए, इसको 4 करिए। ठीक है, तो भाई ये है मामला। और एक क्वेश्चन जैसे है दिया हुआ पहला 3/3/2010, 25/3/2010, 25/3/2010। इस दिन है बुधवार। इस दिन का बताइए कि तो कौन सा दिन होगा। ठीक, दो क्वेश्चन हमने लिया है। आइए इसको सॉल्व करने के तरीके को समझते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या करना है। देखिए हफ्ते, ये तो हम जानते ही हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 1 से 0 से लेके 6 तक हमको कोड पता है। ठीक है, 0 से लेके 6 तक हमको कोड पता है। अगर आपको हम यही कहें, देखिए रविवार का कोड था 1, रविवार का 0 था, सोमवार का 1 था, ठीक, मंगल का 2 था, बुध का 3, गुरु का 4, एक शुक्र का 5, शनि का 6। यदि यहां से कहा जाए, ठीक है, कोई एक दिन आ गया, ठीक, यदि दिन मान के चलिए, उसके बाद हम लोग को 3 घटाना है, यानी कि 3 दिन ऊपर जाना है। ठीक है, बात समझिएगा। मान के चलिए 20 है, बुधवार 20 है। अब भाई ये आ गया बुधवार। अब बुधवार से पहले पूछ रहा है, इसके पहले के तीसरा दिन कौन सा है, तीसरा दिन पहले। तो या हम ये कर सकते हैं, इसके 3 दिन पहले जाए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा रविवार हो जाएगा। या चाहे -3 करें, किसमें, बुधवार में। ठीक, या बुधवार में हम 4 जोड़ दें। ठीक है, या बुधवार में 4 जोड़ दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रविवार आ गया ना। यही कहे यदि बुधवार में से, बुधवार से पहले 5वां दिन बताइए, या 5 घटा दें, या फिर हम बुधवार में जोड़ दें। ठीक, तो यानी कि बुधवार प्लस शुक्रवार आ जाएगा। अब यानी कि 5 दिन पहले की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, सेम आया ना। हमारे कहने का मतलब है, यदि किसी भी चीज में बोलता है घटाइए कुछ, तो जितना घटाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ जितना घटाने के लिए बोल रहा है उतना आप 7 में से घटा के जोड़ दीजिए। जैसे बोल रहा है 6 घटाइए, 6 घटाइए। अगर 6 घटाने की बोल रहा है तो 7 - 6 यानी कि आप 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, आप 1 जोड़ दीजिए। हमारे कहने का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है। यानी कि 2 दिनों का जो 2 दिनों का योग होगा वो 7 के बराबर होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन से। देखिए भाई, अब ये 3 तारीख को बुधवार दिया है, हमको 25 को निकालना है भाई, 25। ठीक है,
3 मार्च 2010 को बुधवार है, तो 25 मार्च को 2010 को कौन सा दिन होगा। यदि देखिए 25 मार्च को पूछ रहा है और ये 3 मार्च का दिया है, यदि 25 में से हम 3 घटा देते हैं तो 22 मिल जाएगा, ठीक। और 22 में से 7 पे भागा दे देते हैं, 21 एक विषम दिन मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्च से मार्च में जा रहे हैं, यानी कि एक ऐड हो जाएगा। जब कभी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऐड यानी कि जुड़ेगा, ठीक। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यानी कि +1 तो कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पति यानी कि गुरु। कौन सा दिन हो जाएगा भाई, यहाँ पे शेष 1 आया है तो 1 हम लोग जोड़ देंगे, जैसा कि इसमें देखते हैं। अब देखिए हम लोग को कैसा जाना है, ऊपर जाना है भाई। 27 मार्च को दिया हुआ है, 3 मार्च का पूछ रहा है, 3 अप्रैल का पूछ रहा है, 27 अप्रैल का दिया हुआ है। हमको एक स्टेप ऊपर जाना है, यानी कि भाई पहले ये दिन आ चुका है। अब 27 में से भाई 3 फिर भी घटाएंगे, 27 में से 3 गया 24, ठीक। अब 24 से 7 से भागा दे देंगे, 7 से 21, 3 24, 3 क्या आया, अब 3 आया, इसको 3 हम घटाएंगे गुरुवार में से, ठीक। या क्योंकि भाई ऊपर जा रहे हैं, ठीक, ऊपर दिया हुआ है, हमको नीचे आना है। लेकिन ये देखिए ये वाला अंक 27 बाद में आता है, क्योंकि 27 से अगर हम लोग नेक्स्ट में आते, यहाँ मई होता, यहाँ अगर 28 होता तो जोड़ देते, क्योंकि 27 अप्रैल बाद में है, उसके पहले 3 अप्रैल का डेट पूछा है, इसलिए हम लोग 3 घटाएंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन में या 3 घटाएं या 4 जोड़ दें, बात एक ही हुई है। तो गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। बात समझ में आई। 3 घटाइए, गुरुवार में से 3 घटाएंगे तब भी सोमवार होगा, या हम 4 जोड़ देंगे 3 से, चाहे आप 3 घटाइए या 4 जोड़िए। योग देखिए 7 में से 3 गया 4, कितना रहा ना। देखिए हमने इसमें जोड़ा क्यों, इसमें घटाया क्यों, मेन कॉन्सेप्ट ये है। इसमें ऐड हुआ है, ऐड इसलिए हुआ है क्योंकि ये 3 मार्च का दिया है, 25 मार्च का पूछ रहा है। इसमें 27 मार्च का दिया है, उसके पहले का डेट पूछ रहा है। इसमें पहले का दिया, बाद का पूछ रहा है। इसमें किसका पूछ रहा है, इसमें बाद का पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें पहले का पूछ रहा है, तो पहले वाले में निगेटिव होता है और बाद वाले में क्या होता है, पॉजिटिव, बस इतना अंतर है। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर अभी मतलब बहुत कराना है आपको। अब हम लोग चलेंगे चेंज डेट एंड मंथ, डेट मंथ में, अब मंथ में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, कर लीजिए भाई। चलिए अब बात चलेंगे हम लोग दूसरी टाइप में। ये टाइप 1 है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो टाइप अब चल रही है छोटी एग्जामों में यही क्वेश्चन आता है, यही घटा वटा के पूछ लेता है। आपका जो पेट होगा यानी कि जो इस मंथ में ही है, तो उसमें भाई कैलेंडर से एक क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा, तो इसी टाइप का होगा। देखिए 3/3/2010, 3/3/2010 को भाई दिन कौन सा है, बुधवार है, बुधवार है। और भाई पूछ कौन सा रहा है, 4/4/2010 का, 4/4/2010 का पूछ रहा है, ये बताइए। तो भाई ये देखिए मार्च महीने में 3 दिन बीत चुका है, और आपको पता होना चाहिए, हमने बात पहले ही बता दी है, मार्च महीने में दिन होता है 31। अब भाई 31 दिन होता है, 3 दिन बीत गया है, अब भाई बचा कितना दिन, 28 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 28 दिन इसमें बचा हुआ है, और प्लस इसमें भी 4 दिन हो चुका है, यानी कि चौथे दिन तो पूछ रहा है, 4 दिन इसमें हो चुका है,
अब देखिए ये मार्च पूरा कंप्लीट होगा, हम अप्रैल में आ गए, 4 अप्रैल तक पहुंच चुके हैं। अब इसको 7 से भागा दे दे, 7 चौक 28, 4 4 8, ठीक। ये देखिए 7 चौक 28 से 0 4, तो यानी कि चौथा विषम दिन कितना बचे 4। अब बुधवार में हम 4 जोड़ देंगे, बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो ये भी कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार, ठीक है। कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। बात समझ में आई। देखिए भाई 3/3/2010 को बुधवार था, तो 4/4/2010 को पूछा है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। तो आपको करना क्या है, देखिए ये महीना मार्च का है, मार्च में 3 दिन बीत चुके हैं, तो बचे कितने दिन भाई, 28 दिन बचे हुए हैं। 28 दिन इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद अप्रैल में कितना दिन आपको जाना है, 4 दिन, तो हमने 4 दिन लिख लिया, क्योंकि 4 दिन तक ही जाना है, नहीं 4 तारीख तक ही जाना है। तो भाई 7 चौका 28 शेष दिन 0, अब इसमें 4 दिन शेष। अब फिर टोटल विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 4, यानी कि 4 दिन और हम जोड़ेंगे बुधवार में। तो भाई 4 दिन को जोड़ देंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। चौथा दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। 10 अप्रैल 2021, 10 अप्रैल यानी कि चौथा महीना, 10 अप्रैल 2021 भाई दिन है सोमवार, 5 अक्टूबर 10 2021। इस दिन मान के चलिए सोमवार है, तो इस दिन का दिन बताइए। चलिए करिए, एक टाइप और बता रहे हैं, फिर आप करिए, ठीक है। अब देखिए भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल होता है 30 का, ठीक है। अप्रैल होता है 30 का, 10 दिन बीत गया, बचा कितना दिन, 20 दिन, तो 20 दिन इसमें बचा भाई। अब देखिए अप्रैल 30 दिन बीत चुका है, यानी कि अप्रैल खत्म। अब हम लोग का मई, तो मई में हमको, क्यों भाई हम मई में 31 क्यों लिखेंगे, तो मई में हमको पता है कि विषम दिन कितना होता है, 3, जून में होता है 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 5 अक्टूबर को पूछ रहा है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 3 6 2 8, यानी कि यहाँ एक शेष बचा, 20 की कट गया, ठीक। अब 5 2 7 ये कट गया, कितना बचा, 3, शेष दिन कितना बचा, 3, यानी कि भाई अगर 10, अब देखिए 10/4/2021 को सोमवार है, ठीक। अब पूछ रहा है 5/10/2021, यानी कि अप्रैल का दिया है, पूछ किसका रहा है, अक्टूबर का, यानी कि बाद का पूछ रहा है, 3 जोड़ देंगे, तो मंगल बुध बृहस्पति सोम में 3 जोड़ेंगे, तो यानी कि गुरुवार या बृहस्पतिवार आएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। 5 अप्रैल 2021 को यदि सोमवार है, ठीक है, तो भाई 5/10/2021 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। समझ में आया क्या हमने किया। देखिए भाई अप्रैल में 4 दिन बीत गया, तो बचा कितना दिन, 20 दिन बचा था अप्रैल में, तो 20 दिन हमने इसको लिख लिया। अब मई में 3 दिन विषम दिन हमको पता होते हैं, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, उसके बाद अक्टूबर में 5 तारीख का पूछा है, तो लास्ट में 5 दिन इसको लिख देंगे। अब हम 7 से सबको जोड़ के भाग दे देंगे। हमने क्या किया, 3 3 6 2 8 20 8 28, 7 चौक 28, ये पूरा कट गया 7 से। अब देखिए 5 2 7, ये 7 से पूरा कट गया, तो बचा टोटल दिन 3, तो भाई सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, गुरुवार, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब भाई 1-2 क्वेश्चन आप करिए, नहीं तो हम तो करा देंगे। ये क्वेश्चन भाई बता रहे हैं एग्जाम में दबा के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो भी आप आगामी परीक्षा देने जाएंगे आपको मिलेगा। जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, निकालिए 7/9/2025, 7/9/2025 वो दिन है गुरुवार, गुरुवार, और पूछ रहा है 1/2/25 को। चलिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक क्या बता दिए, इसके पहले टाइप में बता दिया था क्या है, क्या करना है, पहले वाले में घटाना है, बाद वाले में जोड़ना है, ठीक। इसको निकालिए,
और दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं भाई 2/10/20 को शुक्रवार, 2/10/2020 को शुक्रवार है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है 5/3/20 को दिन बताइए। 5/3/2020 को कौन सा दिन होगा? चलिए लगाइए। जिन बच्चों ने इसको लगा लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगा पाया एक बार और फिर से समझिए। अब देखिए भाई, अब देखिए 9 मतलब होता है कितना? सितंबर। अब देखिए सितंबर से हमको आना है फरवरी में, यानी कि आना है पहले। क्या आना है? पहले। अब हम देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। फरवरी 2025 की यानी कि 28 दिन है, एक दिन बीत गया, बचा कितना दिन? 27 दिन। ये किसका होगा? फरवरी का। अब मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 7। ठीक है, 7 सितंबर का डेट दिया हुआ है। अब अगर देखिए हम 7 3 3 6 2 8 और 7 3 21 7 चौक 28 यानी कि ये सब इतना कट गया। अब 7 ये कट गया, ठीक। अब 3 3 6 2 8 यानी कि 7, 8/7 यानी कि विषम दिन कितना आ गया? 1। अब भाई 1 क्या करेंगे हम? देखिए पहले 9 था, बाद में यानी कि हम लोग एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, यानी कि हम लोग घटाएंगे, -1 करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। -1 करेंगे भाई, ये याद रखिएगा, तो कौन सा दिन आ जाएगा भाई? बुधवार। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। क्या किया? बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? क्यों जी, बातें समझ में आ रही है? अब देखिए भाई, पहले फरवरी था, हम फरवरी से अब जाएंगे सितंबर तक। अब देखिए जा रहे हैं उल्टा, क्योंकि भाई देखिए सितंबर का दिया हुआ पूछ रहा फरवरी का, तो हम लोग को उल्टा चढ़ना है भाई। जब उल्टा चढ़ना तो यानी कि बातें जो होंगी निगेटिव में जाएंगी। अब एक दिन बीत चुका है, बचा 27 दिन। अब इसमें विषम दिन होता है 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, और ये देखिए फिर सितंबर में हमको 7 दिन तक ही जाना है। तो 7 दिन गया भाई, 7 से 7 ये कट गया। अब 27 3 30 2 32 3 32 3 35 7 50 35 यानी कि ये कट गया। अब बचा 3 3 6 2 8। अब 8 को 7 से भाग देंगे, विषम दिन बचेगा 1, यानी कि अगर इस दिन गुरुवार है तो उसकी एक दिन पहले यानी कि इस तारीख को हमारा बुधवार रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको निकालिए। ठीक है, देखिए फिर अब देखिए दिया हो भाई अक्टूबर का दिया हुआ है। अब मार्च से हम लोग को अक्टूबर में जाना है। अब भाई अक्टूबर का डेट दे चुका है, यानी कि बातें हमारी जो भी होंगी निगेटिव में आएंगी। अब भाई 5 दिन बीत चुका है, तो 26 दिन मार्च में बचा हुआ है। 26 5 21 तभी तो होगा। अब भाई अप्रैल में विषम दिन 2, मई में 3, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 2 दिन। इतनी बातें हो चुकी हैं, ठीक। अब भाई देखिए 2 2 4 3 7 7 तारीख 21 21 5 21 5 26 5 2 7। अब भाई 3 3 6 2 8 यानी कि 8 को अगर 7 से भागा दे देंगे हम लोग, विषम दिन कितना बचेगा? 1। अब यानी कि भाई इधर शुक्रवार है तो इधर कौन सा दिन रहा होगा? गुरुवार रहा होगा, यानी कि -1। ठीक, तो यानी कि शुक्र -1, तो यानी कि कौन सा दिन होगा? गुरु। ठीक भाई, नोट कर लीजिए इसको भी। फिर चलते हैं हम चेंज इन ईयर। ये इजी है, चेंज इन ईयर। बातें समझ में आ रही हैं? भाई इतना इजी है, इतने इजी वे में कोई बताएगा नहीं आपको। यूट्यूब पर बहुत क्लासेस पढ़ी हैं, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए हमने कहा कि आपको देखिए भाई अक्टूबर का दिया, वो मार्च का पूछ रहा है, यानी कि पहले का पूछ रहा है। तो पहले का पूछ रहा है यानी कि बातें जो होंगी घटाई जाएंगी। तो जब सब कुछ हम सॉल्व करेंगे, इसको तरीका आपको पता है, तो विषम दिन आएगा 1, यानी कि एक दिन हम लोग पहले की बात करेंगे, यानी कि इधर शुक्रवार है तो एक दिन पहले रहा होगा गुरुवार। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं चेंज इन ईयर चेंज। चलिए ईयर चेंज यानी कि अब वर्ष के चेंज यानी कि वर्ष परिवर्तन की बात करेंगे। जैसे भाई 3/3/2000 2006 को दिया है बुधवार। अब 3/3/2010 का पूछ रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे? पहले छोटा समझिए, हम 7 करेंगे। अब बताइए, अब पहले देखिए ईयर है तो भाई इसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं होगा। अगर आपको ये हमने ये चीज पहले बताई है, यदि साधारण वर्ष होगा, एक वर्ष बाद अगर बात करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ बृहस्पतिवार मार के महीसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको सिखाना है हमको वो करेंगे। देखिए अब भाई 6 है, अब इनका अंतर कितना आ रहा है? अब 2006 है भाई, 2006 यानी कि बात 7 है, तो 2007 में से 6 गया यानी कि बचा 1 ईयर। अब ये भाई देखिए 7वां ईयर जो है साधारण वर्ष है, लीप ईयर इसमें आएगा नहीं, तो यानी कि विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो जो अगर इस दिन बुधवार है, ठीक, इस दिन बुधवार है तो अगले दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। इतना समझ में आया? अब देखिए 1 ईयर आ गया। अब 1 ईयर में विषम दिन कितने होते हैं? यदि साधारण वर्ष है तो हमने बोला था 1 ईयर में विषम दिन होंगे कितना? 1 विषम दिन, ठीक। अब भाई इधर बुधवार है तो +1 जोड़ देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार, ठीक, या गुरुवार, ठीक है। ये बातें हो गई। अब चलिए थोड़ा आगे, 5/5/2010 पूछ रहा है, 5/5/2025। अब देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट ये बात समझिएगा, जब तक आप बातों को समझेंगे नहीं आप कर नहीं पाएंगे। अब देखिए भाई इनसे तो कोई मतलब रह नहीं गया। अब 25 में से 10 गया, कितना आ गया? 15, ठीक है। 15 क्या है? साधारण वर्ष। साधारण क्या? कुल वर्ष आया 15। 15 क्या है? 15 वर्ष टोटल, ठीक है। 15 वर्ष आया। अब इन 15 वर्षों में भाई लीप वर्ष भी होगा, क्योंकि भाई 2012, 2016, 2020, 2024 इतने तो लीप वर्ष भी होंगे, यानी कि ये 15 विषम दिन तो होंगे, और जितने लीप वर्ष होंगे तो उनमें एक और जोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, लीप में 2 होते हैं, लेकिन एक बार साधारण वर्ष में काउंट हो चुका है, यानी कि जितने लीप वर्ष होंगे उतना दिन हम और ऐड कर देंगे। इसके लिए तरीका क्या है, आप ये सीखिए। अब जैसे कोई बड़ी डिजिट थी, इतना तो हमने निकाल लिया, 1, 2, 3, 4 विषम दिन हो गए। यदि मान के चलिए आपको यहीं दिया होगा 2090, उसके बाद 2003, तब आप कैसे निकालते भाई इसके बीच में कितना लीप वर्ष है? उसके लिए आपको क्या करना है, 2004 यानी कि अगर 4 का निकटतम अंक यानी कि 3 दिया है, इसके बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? 2004, तो हम लोग 2004 लेंगे। अब 2090 के बाद या 2090 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? ठीक है, तो आएगा 92, जाएगा 92। अब हम 92 में से अगर 4 घटा देते हैं तो हमारा आएगा 88 वर्ष तो ये आ गया। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर की संख्या आ जाएगी 22 वर्ष। क्या आएगी? 22 वर्ष। इसी प्रकार से इसमें देखिए 2010 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? 2012, निकटतम लीप ईयर, निकटतम लीप वर्ष, ठीक है। और नेक्स्ट 2025 के बाद आएगा 2028 में, जो 4 से लीप ईयर पड़ता है, जो 4 से कटेगा। 2010 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, यानी कि कौन सा कटेगा? 12 4 से। अब 26 तो कटेगा नहीं, 27 कटेगा नहीं, कौन सा कटेगा? 28। अब 28 में अगर 12 घटा दे तो भाई हमारा बचा 16, ठीक। 16 तो क्या आ गया? 16। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वही हमारा लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर 16/4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो लीप ईयर कितने आएंगे? 4। अब भाई 15 वर्ष में साधारण दिन 15
और 4 दिन में 4 और जोड़ेंगे, क्योंकि भाई 15 में साधारण वर्ष और लीप ईयर दोनों है और 4 लीप ईयर है, तो यानी कि 4 दिन और जोड़ेंगे, क्योंकि एक एक दिन इसमें जुड़ चुका है। तो 15 4 19, 19 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 19, तो भाई 5 दिन और जोड़ देंगे हम। 5 ये कौन सा दिन था इस दिन? 5 तो 10 को कौन सा दिन था? रविवार। ठीक है, रविवार। अब भाई रविवार में 5 जोड़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप इसको निकालना सीख गए ना भाई, लीप ईयर कैसे निकालेंगे हम लोग। हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर, ये फॉर्मूला उसका है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर। लीप ईयर का निकालने का सबसे अच्छा तरीका भाई, जो निकटतम आगामी लीप ईयर हो, कौन सा निकटतम आगामी, यानी कि जो आगे आएगा उसके, तो 2008 की 2010 के बाद आएगा 12 और 25 के बाद आएगा 28, दोनों का अंतर लेना है। क्या लेना है? अंतर लेने पे जितना आए उसको 4 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद जितना आए उतना आपका लीप ईयर होगा। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे बताइए 2015 व 2070 के बीच लीप ईयर बताइए, लीप ईयर बताइए। तो आपको निकालना किससे भाई? 2015 के बाद आगामी जो वर्ष होगा कौन सा होगा? 2016, 4 से जो कटेगा 2016। अब भाई 2070 के बाद कौन सा आपका लीप ईयर होगा? तो भाई 4 80 में से 8 गया 72, तो 2072 होगा। 6 में से 2 गया 4, 7 में से गया 6, 64 बटा 4 कर देते हैं तो 16, यानी कि 15 और 2015 और 70 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? 16। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसको आप नोट करते रहिए। एक क्वेश्चन और करिए, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। 7/1/2000 3/9/50, ये देखिए 3/9/2075, 3/9 पूछ रहा है 2010। इस दिन आपका दिया हुआ है शनिवार। चलिए लगाइए इसको। अगर आपने लगा लिया समझिए आपका ये तैयार हो गया, आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ गया। चलिए, जिन बच्चों का ये नोट हो गया हो तो हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए नोट करते रहिए भाई, इसको सॉल्व करिए। चलिए, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ देखिए, तो जिनका हो गया है मिलाइए। अब भाई 75 में से 10 गया 65 वर्ष, टोटल वर्षों की संख्या कितनी आएगी? 65। अब हमको निकालना है लीप वर्ष। अब भाई 2010 के बाद आगामी लीप ईयर कौन सा होगा? 2012। और 75 के बाद कौन सा होगा? 2076। ठीक है, चलो चलते। ठीक है, अब भाई दोनों का अंतर हमको लेना है। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 7 में से गया 64/4, यानी कि 16। तो भाई लीप ईयर कितने होंगे? 16। अब 65 वर्ष तो कोई है ही 65 विषम दिन, 16 विषम दिन और होंगे। तो भाई या आप ऐसे टोटल जोड़िए, तो ये टोटल करके हम दिखा देते हैं। 6 5 11, 7 6 2 8, 81। ठीक है, अब 81 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो टोटल दिन आ गया 81 विषम दिन। अब 81 को हम 7 से भाग दे देते हैं। ठीक, 7 धाम 70, 7 77, 77 4 81, तो 4 विषम दिन। तो इस शनिवार के बाद हम 4 दिन जोड़ देते हैं,
रवि, ठीक है। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट यहाँ आया है, ठीक है। 4 विषम बिंदु हो गए भाई। अब देखिए बाकी में, अब 2075 कर दिया है, पूछ रहा है पहले का, तो यानी कि -4 करेंगे या +3 करेंगे। ये 4 क्या होगा, अब ये 4 होगा -4, या -4 करें हम या +3 कर सकते हैं। तो रवि सोम मंगल, तो भाई कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार, ठीक है। बातें समझ में आई। इसमें कहा ट्रिक है, क्योंकि भाई देखिए 2075 के पहले का पूछ रहा है, बाद का पूछता हम ऐड करते हैं। पहले का पूछ रहा है इसलिए भाई हम 4 घटाएंगे, चाहे आप 4 घटाइए या 3 जोड़िए, बात एक ही है। 4 घटाएंगे शनिवार में से तब भी मंगल आएगा, या शनिवार में 3 जोड़ेंगे तब भी मंगल आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग चेंज डेट ईयर एंड मंथ, लास्ट टाइम कैलेंडर का। चलिए बहुत आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए इसको जिस हमने नहीं किया है। चलेंगे हम लोग ऑल चेंज, सब कुछ चेंज रहेगा, टाइप 4 है, सब कुछ चेंज। चलिए भाई क्वेश्चन लीजिए 3/3/2010, 3/3/2010 पूछ रहा है 15/8/2025, कुछ दिन बताइए। और इस दिन दिया हुआ है बुधवार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब सब कुछ कोई भी डेट या मंथ कुछ भी बराबर ना रहे, सबसे पहले हम लोग डेट और मंथ को बराबर करना सीखेंगे। किसको सीखेंगे, डेट और मंथ को बराबर करना। तो भैया बात ऐसा है, तो हम लोग अब इसको बना लेते हैं कितना, 15/8/2010, 3/3/2010 को हम लोग 15/8/2010 बना ले, कोई दिक्कत है क्या भाई। इस दिन बुधवार दिया तो हम लोग निकालेंगे 15/8/2010 को कौन सा दिन होगा, 15/8/2010 को कौन सा दिन होगा, इसका हम निकालेंगे। अब 3/3/2010 का दिया हुआ है, ये इसलिए करते हैं जिससे भाई डेट और मंथ बराबर हो जाए, ईयर में डिफरेंस है तो हम लोग आराम से निकाल देंगे। एक स्टेप में करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। चलिए इतना दिया हुआ है। अब देखिए मार्च में 3 दिन दिया, बचा कितना दिन, 28 दिन। अप्रैल में 2 विषम दिन, मई 3, जून 2, जुलाई 3, ठीक, जुलाई 3, ठीक है, जुलाई 3। अब अगस्त में पूछ रहा है 15 का। अब 7 चौक 28 0, 2 2 4 3 7, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि विषम दिन बच गए 4। तो भाई इस दिन अगर बुधवार है तो इस दिन कौन सा दिन होगा, बृहस्पति शुक्र शनि रविवार होगा इस दिन, ठीक है, इस दिन रविवार होगा। बात समझ में आ रही है भाई, इस दिन आपका रविवार होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब 15/8/2010 को रविवार है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप है, स्टेप सेकेंड, ये स्टेप फर्स्ट था, 2 स्टेप में सॉल्व हो गया ये। अब पूछ रहा है 15/8/2025, अब निकाल नहीं लोगे आप भाई, ये 0 0, 25 में से 10 गया 15। अब 2012 इधर और 2022 4 26 20 4 24 4 28 इधर, 8 में से 2 गया 6, 16/4 यानी कि विषम दिन 4, 15 4 19, 7 दूनी 14, 5 19। अब 5 दिन जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, कौन सा दिन आ जाएगा, कौन सा दिन आ जाएगा भाई, शुक्र। यही आपका आंसर है। बात समझ में, बस इसमें इतना आपको ये करना है। पहले भाई जो डेट और मंथ दिया है, पहले डेट मंथ, पहले स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, डेट एंड मंथ को सेकेंड इक्वेशन के
इक्वेशन सेकंड के बराबर करना है। और सेकंड स्टेप में ईयर को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, जो कि ये किया गया है। एक क्वेश्चन और करवा देंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में। ये बातें समझ में आई। हमने देखिए 3/3/2010 दिया था, तो भाई हमने पूछा है 15/8/25 का, तो हमको 3 अगर मार्च 2010 को दिन पता है, तो 15 हम अगस्त 2010 का दिन नहीं निकालेंगे, तो हमने 15/2010 का दिन निकाल दिया। इस दिन बुधवार था, तो इस दिन रविवार आ गया। अब भाई 15/8/2010 को रविवार था, तो पूछ रहा है 15/8/2025 को कौन सा दिन होगा। अब भाई ईयर डिफरेंस आ गया 5 और लीप ईयर आ गया 4, तो टोटल विषम दिन हो गया 19 को 7 से भाग दिए, आया 5 विषम दिन। अब भाई रविवार में 5 जोड़ देंगे, शुक्रवार आ जाएगा। फिर 2 घटा दीजिए रविवार में से, तब भी शुक्रवार आ जाएगा। इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। एक हम घटाने वाला आपको बताएंगे, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा जाके। कोई भी बुक होगी आपके पास, क्वेश्चन प्रैक्टिस मारिएगा। आप इसको खुद लगाइए एक बार, कोशिश करिए, नहीं तो फिर हम तो करेंगे। 7/7/2017, 7/7/2017 को वही दिन कौन सा है? शनिवार। शनिवार पूछ रहा है 5/3/28, 5/3/28 दिन उठाइए, लगाइए। चलिए लगाइए फटाफट इसको। देखिए अब हम भैया 7/7/2017 का दिया है, तो भाई हम 7/7/2027 5/3/2017 का नहीं निकालेंगे। देखिए अगर 7/7/2017 दिया है, तो भाई हम 5/3/2017 का नहीं निकालेंगे। इस दिन शनिवार है, तो इस दिन बताइए, ठीक है। बाद का दिया है, पहले का पूछ रहा है। अब भाई देखिए मार्च में 5 दिन हो गए, बचे कितने दिन? 26 दिन। अप्रैल में 2 दिन होता है विषम, मई 3, जून 2। अब भाई 7 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई की बात कर रहा है, तो ये कितना मार्च हो गया? अप्रैल, मई, जून हो गया है। अब जुलाई में 7 दिन का बात कर रहा है, ये गया 3 2 5 2 7, ये गया, ठीक है। अब 26 7 3 21 21 5 26, 5 विषम दिन इसमें आ गए। तो भाई शनिवार में 5 जोड़ दीजिए, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो कौन सा दिन आ गया? बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार आ गया, ठीक है भाई, गुरुवार आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे। यदि 5/3/17 को गुरुवार है 2017 को, तो भाई 5/3/2028 को बताइए कौन सा दिन होगा। सॉल्व करिए। बताइए दिन कौन सा दिन होगा। आहो बढ़िया, हमको ऊपर जाना है, यानी कि -5 या +2 करना है। ये सोमवार होगा फिर यहाँ, ठीक है। यहाँ इसको सोमवार है, तो ये पूछिए कौन सा दिन होगा। चलिए करा दे रहे हैं। 17 10 27 28, यानी कि 11 ईयर विषम हो गया, ठीक। 17 10 27 1 28 2020, और 28 के बाद 2032, ठीक। 20 10 30 2 32, यानी कि 12/4, यानी कि 3, 11 3 14, ठीक है। 14 7 दूनी 14, विषम दिन 0। जब 0 दिन, यानी कि इस दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा, ठीक है। जब विषम दिन 0 आ गया, यानी कि उस दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे रिपीटिशन, कैलेंडर रिपीट कब होता है। चलिए कहानी आप अगर समझ चुके हो, ये हमने देखिए भाई ये 7 का दिया और पहले का पूछ रहा है, इसलिए -5 या +2, तो आ जाएगा भाई कौन सा दिन? सोमवार। ठीक,
ठीक है, हो गया। तो रफ करते हैं। अब बात करेंगे कैलेंडर के रिपीट होने की। देखिए रिपीटेशन, पुनः प्रयोग किसका? कैलेंडर का। कैलेंडर का पुनः प्रयोग, यदि कोई वर्ष है, ठीक है, वर्ष है, वर्ष को हम लोग 4 से भाग देंगे, तो भाई इसकी कंडीशन में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो देखिए आता क्या है, या तो 0 आएगा, ठीक, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई जब 4 आएगा खुद ही 0 हो जाएगा। यदि 0 आता है तो क्या करेंगे, यदि 1 आता है तो क्या करेंगे, यदि 2 या 3 आता है तो क्या करेंगे, ठीक है। यदि वर्ष को हम 4 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, यदि शेष 0 आता है, ये क्या आता है? शेष। यदि शेष 0 आता है, ठीक, शेष 0 आएगा तो वो वर्ष जो है हमारा 28 साल बाद पुनः यूज होगा। 28 ईयर क्या करेंगे? जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। और 1 अगर आएगा शेष तो प्लस 6 जोड़ेंगे, यानी कि 6 ईयर के बाद इस कैलेंडर को हम लोग पुनः यूज करेंगे। यदि 2 या 3 आता है तो उसमें हम लोग 11 जोड़ेंगे, यानी कि 11 ईयर के बाद वो कैलेंडर पुनः प्रयोग में आएगा। जैसे यदि 2020 है, 2020 का कैलेंडर हम 4 से भाग देते हैं तो आगे भी समझें 0, यानी कि 2020 वाला कैलेंडर 2020 में हम 28 जोड़ देते हैं तो भाई 2048 में वही कैलेंडर पुनः हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे 2021 वाला, भाई 2021 में 4 से भाग देंगे, विषम दिन आएगा 1, विषम दिन 1 आएगा 1, यानी कि ये वाला कैलेंडर 2021 में हम अगर 6 जोड़ दें तो 2018, 21, 27 में हम लोग पुनः यूज करेंगे इस कैलेंडर को, ठीक। यदि 2 या 3 यानी कि 2022 या 2023 को हम लोग लें तो इसमें शेष 2 या 3 आएगा, तो इसका कैलेंडर जो होगा 11 साल के बाद यूज होगा, यानी कि 22, 10, 32, 2032 और 33 में पुनः यूज होगा। जब शेष 2 आएगा तो भाई 32 में यूज होगा, जब शेष 3 आएगा इसमें से लेके तो 33 में यूज होगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप, रीयूज कैलेंडर है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो भाई आज पूर्ण तरीके से आपका समाप्त हो गया है कैलेंडर। और एक चीज और है, ठीक है, ये पूछा जाता है, आपको हम बता देते हैं। शताब्दी के दिन, शताब्दी, ठीक है, शताब्दी है, प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी। इसमें पूछता है अंतिम दिन और प्रथम दिन, इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो भाई प्रथम शताब्दी में ठीक है, शताब्दी का प्रथम दिन जो था वो था सोमवार, ठीक है, और शताब्दी का जो लास्ट दिन था वो था शुक्रवार। क्या था? शुक्रवार। ये आपको याद करना होगा भाई, ये निकलता नहीं, आपको याद करना होगा। जो पहली शताब्दी थी वो स्टार्ट हुई सोमवार से और खत्म हुई शुक्रवार पे, पहली शताब्दी, ठीक है। अब भाई पहली शताब्दी का दिन पहला शुक्रवार था और लास्ट का दिन देखिए 0135, 0135, ये याद करने का ट्रिक है। अब 0 था यानी कि रविवार, और ये था सोमवार, ये था बुधवार 3। ये भाई हमने ट्रिक बताया है, आप लास्ट दिन 0135 से याद कर सकते हैं, ठीक है। और अब प्रथम दिन कैसे याद करें? देखिए भाई इसके विकर्ण पे हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा कर देंगे, तो
शुक्रवार, इस दिन रहा होगा शनिवार, ठीक। इस दिन था बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, ठीक। अब सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। अब यही पांचवी की शताब्दी की बात करते हैं। अब सोमवार के बाद फिर रिपीट करेंगे शुक्रवार, ठीक है। अब रविवार के बाद यहाँ क्या फिर आ जाएगा? सोमवार। देखिए फिर रिपीट होने लगेगा, यानी कि जो बात होती है हमारी 4 शताब्दी तक होती है, 5वीं शताब्दी से पुनः रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब भाई शताब्दी का प्रथम दिन जो था सोमवार था, अंतिम दिन शुक्रवार था। यही क्वेश्चन में अभी आया था, किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो भाई शताब्दी के अंतिम दिन यही 4 होंगे, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, यानी कि 0135 0135 क्या होंगे? 0135 0135 के अलावा लास्ट दिन कोई हो ही नहीं सकते। अब जिसको ये वाला फॉर्मूला याद है तो भाई लगा दे, यानी कि रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के अलावा अंतिम दिन शताब्दी का कोई हो ही नहीं सकता। जो शताब्दी के अंतिम दिन होंगे यही होंगे, रवि, सोम, बुध और शुक्र, यानी 0135। और यानी कि अगर पूछेगा आपको शताब्दी का प्रथम दिन बताइए, आपकी शताब्दी सोमवार से स्टार्ट हुई, शताब्दी का प्रथम दिन जो था सोमवार था, ठीक है। नोट कर लीजिए। आपका कैलेंडर पूर्ण रूप से खत्म हो गया। आज कैलेंडर की पूरी क्लास समाप्त होगी, ठीक है। तो हमारा एक चैनल है राइट वे एग्जाम, इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे से होंगे, आनंद से होंगे। आप कैलेंडर पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब जितने भी आप क्वेश्चन पाइए ताबड़तोड़ बौछार करिए आंसरों की और मजा लीजिए जीवन का। बहुत अच्छी तरीके से हमने कैलेंडर को पूर्ण रूप से एक भी स्टेप छोड़ा नहीं, सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही रखते, धन्यवाद।